नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है इरोड का कपड़ा बाजार। इसमें शिक्षण बिंदु है इरोड के कपड़े बाजार का परिचय, बुनकरों द्वारा कपड़ा तैयार करना और बुनकर व्यापारियों पर निर्भर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण इरोड का कपड़ा बाजार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी इरोड के कपड़ा बाजार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी इरोड के कपड़ा बाजार के विषय संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित गतिविधियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार को समझने की कुशलता का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को एकत्रित करके सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित विषय का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार से संबंधित विभिन्न घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी इरोड का कपड़ा बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत की। भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा जिला आता है? इरोड जिला। इरोड का कपड़ा बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम इरोड का कपड़ा बाजार के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे इरोड के कपड़े बाजार का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु का कौन सा जिला जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? इरोड जिला। और अगला क्वेश्चन है इरोड के कपड़े बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इरोड बाजार के पास किसके कार्यालय हैं? व्यापारियों के। इरोड बाजार के कपड़े को कौन खरीदते थे? तो व्यापारी। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है बुनकरों द्वारा कपड़ा तैयार करना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा एवं मकान। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? बुनकर। बुनकरों द्वारा कपड़ा किस प्रकार तैयार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ आते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं एवं निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये स्रोत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है।
बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़े देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकर को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, जिससे तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें आदि बनाई जाती है। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पर बहुत पसंद, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बुनकारी व्यापारी से क्या लेते हैं? सूत। देश विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को ऑर्डर अनुसार कपड़ा कौन उपलब्ध कराते हैं? व्यापारी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है बुनकर व्यापारियों पर निर्भर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? व्यापार। व्यापार करने वालों को क्या कहते हैं? व्यापारी। बुनकर व्यापारियों पर किस प्रकार निर्भर रहता है? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल को बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में, कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बाजार का झुकाव किसके हित में अधिक रहता है? व्यापारियों के। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए बुनकरों को किस पर निर्भर रहना पड़ता है? व्यापारियों पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा कौन तैयार करता है? व्यापारी। बुनकर। कच्चा माल उपयुक्त सभी। इरोड का कपड़ा बाजार के विशाल बाजारों में से एक है। संसार या भारत है। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। सत्य या असत्य। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला बाजार कौन सा है? बुनकरों द्वारा कौन कौन से वस्त्र तैयार किए जाते हैं? गहरे कार्य में लिखेंगे, इरोड के कपड़े बाजार को संक्षिप्त में लिखिए। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह निर्भर रहते हैं समझाइए। अंत में प्रयोगशक टिप्पणी।